की ओर जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेजेएम के करप्शन पर ईडी का शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर ईडी ने ये शिकंजा कसा है। राजस्थान में ईडी की अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। ईडी ने जल जीवन मिशन योजना के घोटालेबाजों पर छापेमारी की है और 15 से 20 ठिकानों पर ईडी की टीम अभी भी जांच कर रही है। जयपुर जिले और इसके आसपास कई ठिकानों पर ईडी की रेड देखने को मिली है। जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए, राजस्थान में ईडी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। जेजेएम में करप्शन पर ईडी का ये शिकंजा कसा है। अभी कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी है और कितने देर पहले ये कार्रवाई शुरू हुई है? देखो आयुषी, ये ईडी ने छापे की कार्रवाई अब से कुछ देर पहले शुरू की है। आज सुबह ही ये शुरू हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से देश की सबसे बड़ी ये परियोजना चल रही थी, जिसमें हर घर नल से जल योजना में, जल जीवन मिशन में लोगों को पानी पिलाना था। लेकिन यहाँ जिस तरीके से जलदाय विभाग के इंजीनियरों और ठेकेदारों ने इस योजना को पलीता लगाया और इसमें भ्रष्टाचार किया, जो जनता के लिए पानी पिलाने की योजना थी, उसमें इतने बड़े घोटाले हुए कि शायद राज्य सरकार की एजेंसियां या विभाग उनकी जांच करवा पाने में सक्षम नहीं था। और अब जब एसीबी की कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 15 से 20 ठिकानों पर एक साथ छापे की कार्रवाई की है। राजस्थान में संभवतः ये पहली बार है जब किसी भी घोटाले पर एक साथ इतनी बड़ी ईडी की कार्रवाई हुई हो। और इसमें जो बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार हैं, खासतौर पर श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी, गणपति ट्यूबवेल कंपनी, इसके अलावा दूदू में जो यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके कार्यों में भी भारी अनियमितताएं पाई गई थी। वहां पर ईडी की टीमें पहुंची हैं। क्योंकि केंद्र सरकार इस योजना में 45% हिस्सा लगा रही है, 45% राज्य का है और 10% जनता का है। यानी जिस तरीके से इंजीनियरों और ठेकेदारों ने घटिया सामग्री इसमें लगाई, जो टंकियां बनाई, उनमें से करीब 1 दर्जन से ज्यादा टंकियां इतनी घटिया क्वालिटी की थी कि उनको तोड़ना पड़ा। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की घटिया निर्माण के कारण हादसों में मौत हो गई थी। तो भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा उच्च स्तरीय होने के कारण अब प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा है। और जयपुर में बताया जा रहा है कि वैशाली नगर के आसपास और जो बनी पार्क है, घिया मार्ग, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। दूदू में कार्रवाई है, साहबपुरा, बहरोड, अलवर का जो क्षेत्र है वहां पर कार्रवाई है। यानी आज जो जितने भी जो घोटालेबाज हैं और उनके जहां उन्होंने जो घटिया काम किए हैं, उनके कार्यालय हैं, चाहे वो जलदाय विभाग के इंजीनियर्स हो या जो ठेकेदार हैं, उनकी जो फर्म, उनका दफ्तर है, उन पर ईडी ने छापे की कार्रवाई की है। तो ये जो कार्रवाई है अब शुरू हुई है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे। और जो जिस तरीके से गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और दूसरी कंपनियों ने फर्जी दस्तावेजों से जो टेंडर हासिल किए थे, उसमें विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत की पुष्टि हुई। और उस पुष्टि के बाद एसीबी ने भी कार्रवाई जो की थी, क्योंकि जिन अधिकारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, लेकिन वो रिश्वत तक ही सीमित रह गया। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच एसीबी नहीं कर पाई थी। साथ ही जो बड़े मगरमच्छ जो इस योजना में शामिल थे, उन पर जो है एसीबी ने कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें जो ईडी ने कार्रवाई की है, उसमें बड़े मगरमच्छों पर भी शिकंजा कसा है। और ये कार्रवाई अभी शुरुआती दौर में है, आगे चलेगी, 2 से 3 दिन तक चल सकती है। क्योंकि बहुत बड़ा, ये अब तक का सबसे बड़े घोटाले पर ईडी ने राजस्थान में छापे की कार्रवाई की है। और जिसमें कई लोगों पर अब शिकंजा कस सकता है, कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवाए, जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जो टेंडर जारी किए और उस टेंडर के बदले में जो कमीशन खोरी हुई, जो घटिया सामग्री जो उपयोग में ली गई, साथ ही बिना जो काम के बिलों का भुगतान कर दिया गया, ऐसे सभी साक्ष्य जो प्रवर्तन निदेशालय ने जुटाए हैं
और अब उनकी छानबीन की जा रही है और ये कार्रवाई आगे लंबी चलेगी। बिल्कुल राकेश, देखिए लगातार अब ये कार्रवाई आगे बढ़ते हुई नजर आएगी और अब जांच पड़ताल में ही निकल करके सामने आएगा कि इसमें किन किन अधिकारियों का भी हाथ है और कौन कौन इसमें शामिल है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेजेएम में करप्शन पर ईडी का ये शिकंजा कसा है और कई अधिकारियों पर आने वाले दिनों में गाज गिर सकती है। 15 से 20 ठिकानों पर ईडी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। जयपुर जिले और इसके आसपास कई ठिकानों पर ईडी की रेड देखने को मिल रही है। तो देखिए, जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है और सुबह से ही ये छापेमारी चल रही है। और अगर कोई दस्तावेज बरामद होते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर गाज गिर सकती है। तो ईडी की ये बड़ी कार्रवाई राजस्थान में देखने को मिल रही है। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम गहलोत का ताबड़तोड़ दौरा देखने को मिल रहा है। दूदू का दौरा सीएम करने वाले हैं। आज दोपहर 12 बजे दूदू पहुंचेंगे। जिला बनने के बाद पहली बार सीएम दूदू आ रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का अवलोकन करेंगे और सीएम दोपहर 2 बजे ब्यावर पहुंचेंगे। तो ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन करेंगे और 4 बजे भीलवाड़ा के गुलापुरा सीएम पहुंचेंगे। वहां पर स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। रात्रि विश्राम भीलवाड़ा में सीएम करेंगे और गहलोत शनिवार सुबह 11:30 बजे नीम का थाना पहुंचेंगे। तो देखिए, ओलंपिक खेलों का अवलोकन यहां पर सीएम करेंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम गहलोत करेंगे। कल 4 बजे गंगापुर सिटी ग्रामीण पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो सीएम गहलोत का देखिए ताबड़तोड़ दौरा देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में चुनाव भी है तो विकास कार्यों का कई लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है। और सीएम गहलोत कल 4 बजे गंगापुर सिटी भी पहुंचेंगे। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन करेंगे। तो कल शाम 6 बजे जयपुर सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे और तो ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन सीएम करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम गहलोत का ताबड़तोड़ दौरा देखने को मिल रहा है और कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं सीएम के। दूदू का दौरा सीएम करेंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। आज दोपहर 12 बजे दूदू सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिला बनने के बाद पहली बार सीएम का ये दूदू का दौरा बताया जा रहा है और सीएम गहलोत कल 4 बजे गंगापुर सिटी पहुंचेंगे। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। राजसमंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपसी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला हुआ है।